वह आदमी लाल फोन बूथ के अंदर चला गया। उसे बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि पीछे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। उसने फोन उठाया लेकिन फोन पूरी तरह खराब था। उसने रिसीवर वापस रख दिया और बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई मजाक है, लेकिन उसने जितनी ताकत लगाई दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे वह घबराने लगा। तभी दो राहगीर वहाँ से गुजरे। उसने तुरंत उनसे मदद मांगी। दोनों ने बाहर से पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खींचा, लेकिन वह फिर भी नहीं खुला। उन्हें काम पर देर हो रही थी, इसलिए वे उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ जमा होने लगी। लोगों को लगा कि शायद यह कोई परफॉर्मेंस आर्ट चल रहा है। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी आगे आया। उसे लगा कि वह आसानी से दरवाजा खोल देगा। उसने पूरी ताकत से खींचा, यहाँ तक कि दरवाजे का हैंडल भी टूट गया, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। फिर उसने अपने शरीर से कांच पर कई बार जोरदार टक्कर मारी, फिर भी कांच नहीं टूटा। भीड़ उसकी हालत देखकर हंसने लगी। शर्मिंदा होकर वह आदमी भी वहाँ से चला गया। तभी एक रिपेयरमैन वहाँ पहुंचा। उसने बूथ को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। उसमें एक भी स्क्रू नहीं था। उसने स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने टूटा हुआ हैंडल वापस लगा दिया और बेबस होकर खड़ा रह गया। अब बूथ के बाहर और भी ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। इसी बीच गश्त कर रहे पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भी नाकाम रहे। आदमी थककर बूथ के अंदर जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक फायर ट्रक वहाँ आकर रुका। उसे लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी। फायर फाइटर्स ने पूरे बूथ का मुआयना किया। उन्होंने ऊपर से कांच तोड़ने के लिए सीढ़ी भी लगा दी, लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले थे, हरे कपड़े पहने कुछ लोग अचानक वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने खुद को फोन बूथ कंपनी का कर्मचारी बताया। उनका कहना था कि बूथ खराब हो गया है, इसलिए उसे कंपनी ले जाकर रिपेयर करना होगा। आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। अभी तो वह बचने वाला था। वह चिल्लाकर उन्हें रोकने लगा, लेकिन बाहर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उल्टा बाहर खड़े लोग उसे हाथ हिलाकर गुड बाय कह रहे थे, और फिर पूरा फोन बूथ ट्रक पर लाद कर ले जाया गया। रास्ते भर लोग बूथ के अंदर बैठे उस आदमी को घूरते रहे। वह शर्म से जमीन में गड़ गया। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक और लाल फोन बूथ पर पड़ी। उसमें भी एक आदमी फंसा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसने आराम से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसे लगा कि शायद बदकिस्मत सिर्फ वही है, लेकिन सफर आगे बढ़ा तो उसने एक और फंसा हुआ इंसान देखा। तभी उसे समझ आया ये कोई हादसा नहीं, एक साजिश है। वह कांच पीट पीट कर मदद मांगने लगा, लेकिन बाहर के लोग समझ रहे थे कि वह बस हाथ हिला रहा है। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। वह निराश होकर वहीं बैठ गया। ट्रक शहर छोड़कर पहाड़ों के अंदर गहराई तक पहुंच गया। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते एक हेलीकॉप्टर पर पड़ी। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से मदद के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वह हेलीकॉप्टर उसे बचाने नहीं आया था, वह तो ट्रक को रास्ता दिखा रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे पकड़ा क्यों गया। आखिरकार सामने एक लंबी सुरंग दिखाई दी। ट्रक उसके अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वहाँ लोग लगातार ऐसे ही लाल फोन बूथ बना रहे थे। जो बूथ तैयार होता उसे तुरंत कहीं और भेज दिया जाता। कुछ देर बाद ट्रक रुक गया। उसे एक विशाल बेस के बीचों बीच लाया गया। ऊपर से एक क्रेन उतरी। उसमें लगा सक्शन कप पूरे फोन बूथ को उठाकर एक कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है। जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ती गई, आदमी के चेहरे का रंग उड़ता गया। उसने देखा वहाँ उसके जैसे दर्जनों लोग पहले से उन बूथों में कैद थे। वे कभी बाहर निकल ही नहीं पाए और वहीं मर गए। उधर शहर के बीचों बीच एक नया लाल फोन बूथ चुपचाप खड़ा कर दिया गया था। वह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था।